दुनिया है सहाफ़त के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं दुनिया है सहाफ़त की। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद साजिद। आज हम मौजूद हैं जिन्ना टाउन के स्ट्रीट नंबर 9 में और यहाँ हम बात करेंगे इस इलाके के मसाइल की कि इनको क्या क्या मसाइल हैं इस इलाके में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या मसाइल हैं आपके जिन्ना टाउन तो पानी है, जो पानी बड़ा खड़ा हो जाता है, सीवरेज का बहुत गंदा पानी और बारिश का पानी भी खड़ा हो जाता है। और इधर जनाजगा होता है, जनाजे भी आते हैं इधर, लेकिन वो भी मसला होता है जनाजे का भी, लेकिन पानी नहीं खत्म हो रहा। ये पीछे देखें वो पानी खड़ा हुआ अभी, सारे खड़ा है, इसलिए बारिश का पानी खड़ा हो जाता है। ये कब से सिलसिला चल रहा है ये पानी का? अरसा गुजर गया जी, काफ़ी अरसा गुजर गया, कई साल गुजर गए हैं, लेकिन ये रोड बना दिया है, लेकिन पानी का मसला नहीं हल हुआ अभी तक। और आपने अपने इंतज़ामिया और अपने MP MNA से रब्ता किए? अब तक ये सारे यही कहते हैं बस करते हैं, अभी तक इन्होंने काम किया नहीं अभी तक। यही सबसे बड़ा मसला बना हुआ है ये। और आप क्या पैगाम देंगे वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा को और अपने MP MNA और आपकी ज़िला इंतज़ामिया जो इनको क्या पैगाम देंगे आप? हम तो ये कहते हैं कि साफ सुथरा जो पंजाब का काम शुरू हो रहा है, इसमें इसका नंबर भी आना चाहिए और इसमें फ़ायदा होना चाहिए महल्लेदारों, ये जनाजे का भी है, कब्रस्तान भी है, लेकिन पानी खड़ा होता है बहुत ज़्यादा, ये बड़ा मसला होता है। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने तो कहा है ये साफ़ सुथरा पंजाब है, और इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो काम कर रहे हैं अभी, आहिस्ता आहिस्ता काम तो होगा, लेकिन होना इधर भी होना चाहिए, सफाई भी होना चाहिए, सारा काम होना चाहिए इधर भी। एक दफ़ा तो कब्रस्तान में पानी चला गया था, उधर भी कब्रें, काफ़ी सारा गंदा पानी चला गया, बैठ की कब्रें। और ये मसला अब हल होना चाहिए, इंतजामिया से हम कह रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से कौन से MP हैं इधर? इधर मुस्लिम नून से MP राना बाबर साहब हैं, उनको क्या पैगाम देंगे इसके हवाले? उनको यही पैगाम हम देंगे कि ये जो काम है ना, ये भी होना चाहिए। इधर पानी बहुत खड़ा होता है, गंदा पानी जो आता है, सीवरेज का पानी, ये काम सारा होना चाहिए हर हाल में। नाट उनके मसाले सर यही है, ये गटरों का पानी है, सीवरेज यहाँ पे बंद है, कोई बनाता नहीं है सीवरेज, भी पानी पे गुजर के आ रहा हूँ। ये देखें मछलियाँ इतनी तैर रही हैं इधर, ये हमारी बल्दिया बहुत अच्छी है सर। सर रिक्वेस्ट की जाए कि यार सीवरेज बनाइए, नाले बनवाए। मेरा मेहरबानी, शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनवर। और क्या मसाइल हैं ये रोड के आप? शामी रोड जिन्ना टाउन के ये मसाइल हैं कि यहाँ जनाजगा है, जनाजगा से मैयत वगैरह गुजरती हैं। हमारे ये मसाइल है, जब बारिश आ जाती है तो पानी से सड़क भर जाती है और यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। हमारी दरख्वास्त है मोहतरमा मरियम नवाज से कि वो हमारे ये मसाइल को हल करें। सड़क के साथ साथ एक सीवरेज या वो नाला सा बना दें जिससे ये पानी का मसाइल ओवरफ्लो हो जाता है, ये ख़त्म हो जाएं। और हमारी राना बाबर MPA से भी गुजारिश है कि वो इस बात को ज़ेर गौर करें। हमारा ये मसला यहाँ शामी रोड का ये है कि यहाँ बारिश होने के बाद पानी भर जाता है और पानी दुकानों के अंदर दाखिल हो जाता है। तो हमारी ये गुजारिश है वज़ीर आला से, जनाब MPA राना बाबर हुसैन से, कि वो इसका कोई तदारक करें, इस पानी का कोई बंदोबस्त करें ताकि यहाँ पर दोबारा कोई हमें मसला ना बने। तो ये कितने सालों से मसाइल चल रहे हैं ये पानी वाले आपके? ये कम से कम 10 साल से मसला चल रहा है। और आज तक इंतजामिया जो आपके MP MNA उन्होंने ये मसला हल नहीं किया आपका? हमने बड़ी मरतबा उनसे गुजारिश की है, उनको यहाँ की वो वीडियो बना के व्हाट्सएप की है, लेकिन यहाँ कोई हमारी बात नहीं सुनी गई, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। आप वज़ीर आज़म और वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा को क्या पैगाम देंगे इसके हवाले से? हम तो यही पैगाम देंगे कि हमारा ये मसला हल करें जितनी जल्दी हो सके। वो बड़ी वर्कर हैं, बहुत आवाम के काम कर रही हैं, तो हम चाहते हैं हमारा भी वो काम करें, बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे साथ जो अपील कर रहे हैं वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से कि इनके जीना टाउन का ये सीवरेज का मसला हल किया जाए, या तो सीवरेज का निज़ाम बेहतर किया जाए या इसके साथ साथ नाला बना दिया जाए कि प्रॉपर इनका मसला हल हो जाए। आए दिन ही ये मसला रहता है और नमाजी हजरात को भी बहुत परेशानी का सामना रहता है। हमारे साथ मौजूद हैं कारी रज़वान साहब और उनसे बात करेंगे ये जीना टाउन के जो मसाइल हैं और ये रोड का जो सीवरेज का पानी, इसी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी रज़वान साहब, क्या बताएंगे ये पानी के जो मसाइल हैं? बात ये है कि आए दिन यहाँ का हमारा जिन्ना टाउन का ये मसला ये है कि यहाँ पर जो है पानी खड़ा हो जाता है और ये
समझ लें कि मियाँ चन्नू की जो है ये मेन जगह है जहाँ से जनाजे गुजर कर जाते हैं। इसी रोड पर पार्क भी है, इसी रोड पर जनाजा गाह भी है, ये कब्रिस्तान वाला रोड भी लगता है। तो ये आप देखिएगा, इधर पानी यहाँ पर खड़ा है। अगर यहाँ पर जनाजा आए, यहाँ से गुजरे, किसी का पाँव फिसल जाए, मैयत कंधों पर हो, तो कितना नुकसान होता है। ये तो थोड़ा है, इससे भी ज्यादा यहाँ पर पानी खड़ा होता है, जो पाँव का पाँव पूरा डूब जाता है। इंतहाई यहाँ पर जो है नाकिस मामला चल रहे हैं, और आए दिन हमारे जिन्ना टाउन का तो ज्यादा ही मसला चलता है। अभी भी 11 नंबर के कॉर्नर के ऊपर भी पानी है, 10 नंबर के कॉर्नर के ऊपर भी पानी है। 12 मरतबा जो आते हैं सफाई करने वाले, उनको कहते हैं, वो डंडा सा मार कर चले जाते हैं। कोई मुस्तकिल इसका बराए मेहरबानी इसका हल निकाला जाए। मैं हमारे इलाके के जो हैं MPA हैं, MNA साहब हैं, ये सड़कें बनवाना अच्छी बात है, आप काम करवाते हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं इस बात के ऊपर। लेकिन ये है कि ये सड़कें बनाने से पहले जो सा है ना, ये काम होना चाहिए सीवरेज वाला काम, जो निज़ाम है हमारे मियाँ चन्नू का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, निज़ाम जो सा है सीवरेज वाला जो है, तो पहले सीवरेज का इंतज़ाम किया जाए। वो खा हमारा ये जिन्ना टाउन का रोड हो या कोई भी मोहल्ला हमारे मियाँ चन्नू का हो, तो उसके लिए पहले सीवरेज का इंतज़ाम किया जाए। गलियों पर टाइलें लग रही हैं, अच्छी बात है, काम हो रहा है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन क्या फ़ायदा उस चीज़ का कि सड़कें बनाकर मार्बल भी लग जाए, ऊपर गंदा पानी फिर रहा हो, तो उस मार्बल का फ़ायदा क्या है। तो इसलिए बराए मेहरबानी मैं रिक्वेस्ट करूँगा हाकिम वक़्त से, बल्दिया वालों से भी, हमारे जो इलाके के MPA हैं, MNA हैं, कि वो यहाँ पर आकर इसका सर्वे करें और देखें आकर कि जिन्ना टाउन के और दीगर जो शहर हमारा मियाँ चन्नू है, वहाँ के इलाकों के मामलात क्या हैं। बिलखुसूस जो है जिन्ना टाउन का ये जो रोड है, इस पर जनाजा गाह है, आपकी मैयतें भी यहाँ से गुजर कर जानी हैं, हमारे भी यहीं से गुजर कर जाते हैं। तो जो उनसे गाड़ियों वाले हजरात होते हैं, वो तो गाड़ी में बैठते हैं, जनाजा गाह के सामने जाकर उतर जाते हैं। लेकिन जिनके पास गाड़ियां मौजूद नहीं हैं, वो बेचारे इस गंदे पानी से अंदर से गुजर कर जाते हैं, जिससे कपड़ों के ऊपर छींटे भी पड़ते हैं। और अक्सर जो हमारी जो जिन्ना टाउन 11 नंबर गली है, यहाँ पर पानी मस्जिद के आगे भी इतना खड़ा होता है कि नमाजी जब अंदर आते हैं तो उनके पाँव गंदे हुए होते हैं, और इंतहाई जो है ना, उनके पाँव के ऊपर गलाजत भी लगी होती है। तो बराए मेहरबानी इसके ऊपर गौर किया जाए, ताकि जो है देखिए आप हमारे ही वोटों से आप जो है वहाँ पर पार्लियामेंट में पहुँचते हैं, असम्बलियों में पहुँचते हैं। अगर आप हमारा ख्याल नहीं करेंगे, तो फिर ये है कि फिर यही कह सकते हैं कि वोट तो डालते हैं, लेकिन वोट डालने का हमें फ़ायदा नहीं मिलता। तो बराए मेहरबानी आप इसके ऊपर जो है मेहरबानी कीजिएगा। मरियम साहबा का ये साफ़ सुथरा पंजाब है, और इसके हवाले से आप वज़ीर आज़म मरियम नवाज़ साहबा को क्या पैगाम दें। हाँ जी, ये हमारी जो वज़ीर आला हैं, हम उनसे भी जो है गुज़ारिश करेंगे कि आपका जो साफ़-सुथरा पाकिस्तान जो आप बात करते हैं, वो आपके सामने है। कीजिए ज़रा, नीचे करें ज़रा इसको। ये आपके सामने है। हाँ, ये हो सकता है जहाँ पर आप लोग रहते हैं वो तो साफ़ हो। तो ये कितने सालों से मसला चल रहा है ये सीवरेज। ये सीवरेज का निज़ाम कोई आज की बात नहीं है। मेरा ख़्याल है कि इस चीज़ को कोई 15 साल हो चुके हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं है। और पहले भी जो है सियासतदान आते हैं, जी हम ये करवाएँगे काम, जीत जाते हैं तो फिर घरों में जाकर बैठ जाते हैं। काम होते हैं मियाँ चन्नू शहर के, अब ये नहीं कहते हमारे MNA हैं, काम करवाते हैं, MPA भी, वो भी काम करवाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सड़कें बनवाने से पहले जो नीचे का निज़ाम है, सीवरेज का जो निज़ाम है, गटरों का जो मामला है, पहले इसको दुरुस्त किया जाए। आप अपने घर में मार्बल लगवा लें, उसके अंदर गंदा पानी फिर रहा है, उसको आपके उसके मार्बल का फ़ायदा क्या है? उन टाइलों का क्या फ़ायदा है? तो इसलिए बराए मेहरबानी जो मसला है पहले सीवरेज वाला जो है, इसको हल किया जाए, बाकी काम बाद में है। फिर उसके ऊपर जैसी मर्जी आप टाइलें लगवाएं, सड़कें बनवाएं वहां पर जाकर। बराए मेहरबानी इसके ऊपर आप जरा गौर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या मसाइल हैं आपके जिन्ना टाउन के। जिन्ना टाउन, ये जो सड़क है, ये सारी पूरी बारिशों के दिनों में पानी से भर जाती है और हमारी दुकानों के अंदर पानी आ जाता है, और अक्सर हमारा काफ़ी सामान भी ख़राब हो जाता है, तो काउंटर वगैरह सारा ख़राब हो जाता है। तो ये दरीना मसाइल है हमारा इलाके का। ये सबको आपको चाहिए कि ये हमारा ठीक कर दें। अदारों से इल्तमास है कि ये जल्द अज जल्द हमारा मसला ये है ना ठीक करें। तो उनसे दरख्वास्त यही है कि वो इसको ज़रा देखें। आइंदा अगर उन्होंने वोट लेने हैं तो फिर उनको ये काम करना पड़ेगा। तो बराए मेहरबानी ये हमारा मसला जो है ना ठीक करें। जी नाज़रीन, देखें ये भाई कह रहे हैं हमारे से वोट लेने के लिए आ जाते हैं,
और इनका बहुत ही पेचीदा और पुराना मसला है सीवरेज का, जो आज तक हल नहीं हो सका। हुकूमतें बदलती रहती हैं, वादे भी होते रहते हैं, और आज तक किसी ने आपसे वादा वफा की है? ये ये स्कूल है, स्कूल के अंदर भी काफ़ी चला जाता है पानी, और बच्चे बारिश के अंदर से जाते हैं, पानी के अंदर से गुजर के स्कूल के अंदर जाते हैं। और सुबह वर्दियाँ पहन के आते हैं बेचारे, माँ बाप उनको अच्छी तरह तैयार करके भेजते हैं, लेकिन यहाँ पानी की वजह से वो कपड़े वगैरह अपने ख़राब करके चले जाते हैं। और जनाजगाह का या उधर भी जनाजगाह में भी पानी चला जाता है, तो ये बड़ा मसला ख़राब हो जाता है हमारा, और कब्रें बैठ जाती हैं हर साल ये हमारा ये मसला। और जनाजगाह में जब पानी चले जाता है और जनाजा कहाँ पढ़ाया जाता है? कभी कभी तो तकरीबन ये 9-9 इंच 10-10 इंच जो है ना पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और ट्रैफिक का गुजरना भी बड़ा दुश्वार हो जाता है। तो हर टाइम इधर ट्रैफिक भी ब्लॉक रहती रही हर वक्त। ये डीसी और असिस्टेंट कमिश्नर जो इंतज़ामिया, इनको आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे? उनको यही कहेंगे कि ये इस तरफ देखें आप। वो बैठे रहते हैं अपने घरों में या दफ्तरों में बैठे रहते हैं, लेकिन यहाँ चक्कर लगाते ही नहीं है। इसको मसला का उनको देखना चाहिए, मसला हल करें। चलें, शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये अपील कर रहे हैं वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा से और ज़िला इंतज़ामिया से और MPA जो इनके हैं राना बाबर साहब, कि इनका मसला हल किया जाए। ये आवाम बहुत ही परेशान है सीवरेज के पानी की वजह से, और इनका प्रॉपर मसला हल किया जाए, या नाला बना दिया जाए या सीवरेज का इंतज़ाम अच्छा किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ मोहम्मद साजिद, दुनिया है सहाफ़त की मियाँ चंद।